जय हिंद। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमिक जीएस में। साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में। यह पॉलिटी का सीरीज चल रहा है जो कि टॉपिक वाइज चल रहा है। तो आज दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने सब भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ा है और आज पढ़ने जा रहे हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो साथियों, आप लोग लास्ट तक बने रहिए और क्वेश्चन को करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। कहते हैं जो थक कर बैठ गया वो कल पछताएगा। जो थक कर बैठ गया वो कल पछताएगा, जो आज डटा रहा वही इतिहास बनाएगा। तो इसी लाइन के साथ हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इसका आंसर करिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? साथियों, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? साथियों, इसका जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग या सर्वदलीय सम्मेलन 1946। साथियों देखिए, बात किया जाए संविधान सभा की तो सबसे पहले मांग स्वराज पार्टी 1934 के द्वारा इसे किया गया था। स्वराज पार्टी 1934 के द्वारा यह मांग किया गया था कि इससे एक संविधान सभा का गठन हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किस संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? संविधान के पूर्व दिनों के प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? बताइए किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया था? 2 का आंसर ध्यान से पढ़िएगा। संविधान के पूर्व दिनों के मतलब स्वतंत्रता के पूर्व, मतलब भारत देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले की बात की जा रही है। उसके पहले के दिनों के प्रारंभ में किस संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एम.एन. राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। साथियों, एम.एन. राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 2 का आप लोग ए आंसर करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। 3 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन और आप लोग आंसर करिएगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया साइमन कमीशन के द्वारा। साथियों, साइमन कमीशन 1927 में आता है और भारत सरकार अधिनियम 1945 1935 यह क्या है? इसमें बहुत सारे चीज आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 से संविधान में लिए गए थे, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा या क्रिप्स मिशन द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, एक निर्वाचित संविधान सभा की बात आपका क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। तो आप लोग इसका आंसर सी करेंगे। आइए ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन पर। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका कहने का मतलब है कि जो संविधान सभा की गठन की गई और संविधान के सदस्यों को उसमें रखा गया तो एक सदस्य कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था? तो साथियों 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इसका आंसर बी होगा। 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति को चुना गया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आप लोग आंसर करिए। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। साथियों 3 सदस्य थे और उसमें से कौन सा सदस्य नहीं था? आप लोग ध्यान दीजिए। विलियम वुड, पेथिंग लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। तो बात किया जाए साथियों, 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के अंतर्गत आए थे भारत और इसमें विलियम वुड नहीं शामिल था। विलियम वुड आपका नहीं शामिल था। तो ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, सी राजागोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 6 का आंसर क्या करेंगे? अंतरिम सरकार कार्यपालिका परिषद के उप सभापति की बात की जाएगी तो इसको जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसे आप लोग ए आंसर इसका करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं बना? सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण या जगजीवन राम? साथियों ध्यान से देखिएगा यह क्वेश्चन। 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की बात की जाए तो इसमें आपका डॉक्टर एस राधाकृष्ण आपके सदस्य नहीं थे। सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम ये आपके अंतरिम सरकार के सदस्य थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्ण आपका सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? 24 अगस्त 1946, 22 अगस्त 1946, 25 अगस्त या 23 अगस्त? 8 नंबर क्वेश्चन का ध्यान दीजिए। प्रथम अंतरिम सरकार की बात की जाए साथियों तो 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा की गई थी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ए होगा। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता के द्वारा? बिल्कुल नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा? नहीं। भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन के द्वारा या प्रांतीय सभाओं द्वारा? साथियों संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं के द्वारा किया गया था। प्रांतीय सभाओं द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर आप लोग डी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से सुनिएगा। संविधान सभा का गठन होता है आपका 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है और इसका पहला क्या होता है? अधिवेशन होता है। प्रथम बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को होता है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है और आगे चल करके फिर 11 दिसंबर 1946 को आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। किसका? संविधान सभा को। यह भी ध्यान रखिएगा। दूसरे बैठक में अर्थात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और अस्थायी की बात की जाएगी तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में कराया है, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को इसकी अध्यक्षता की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु। साथियों बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग करिए। साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म की बात की जाए तो 1891 में महू जिले मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ? महू जिले मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 1856 दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो दिल्ली में होती है। और जन्म की बात की जाए महू एमपी में हुआ था 1891 में और मृत्यु 1956 में होता है। जो संविधान सभा के क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हें या डॉक्टर अंबेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान का जनक भी कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। एक संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। इसका आंसर क्या होगा? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसके द्वारा की गई थी? साथियों इसका जवाब मौलाना आजाद के द्वारा इसकी बात रखी गई थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? एक राजनीतिक दल के रूप में क्या करना चाहिए? भंग कर दिया जाना चाहिए। सी राजागोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी या महात्मा गांधी? साथियों ध्यान दीजिएगा, भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को महात्मा गांधी के द्वारा उसे भंग करना चाहते थे। क्या करते थे? उसे एक राजनीतिक दल के रूप में भंग करना चाहते थे, उसे नहीं रखना चाहते थे। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहते थे आपके महात्मा गांधी के द्वारा। इसका आंसर आप लोग डी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जान फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। यह कथन किसका है? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। तो यह कथन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। यह कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। क्या कथन है? एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, उसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों, यह कथन जानते हैं कब बोला गया था? तो ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकृत या अपनाते समय यह कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है। यह कथन किसका है? ध्यान रखिए, बस यह कथन किसका कहा गया है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो आइवर जेनिंग्स के द्वारा यह कथन कहा गया था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। तो आप लोग इसका आंसर डी करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन, सीआरएट लेई, विंस्टन चर्चिल या लॉर्ड माउंटबेटन? बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा? ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था? भारत था। यह कथन आपका ऑस्टिन हो जाएगा। 17 नंबर का आंसर ए होगा। 18 नंबर का आंसर करिए। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 15, 13, 12 या 10? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की बात की जाएगी तो टोटल 15 महिलाएं सदस्य थीं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। टोटल 15 महिला सदस्य थीं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई, बताइए कब? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, अभी हम पीछे एक क्वेश्चन कराए हैं जिसमें बताए हैं भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को किया जाता है और इसकी प्रथम बैठक इसी दिन होता है और डॉक्टर सच्चिदानंद इसकी अध्यक्षता करते हैं। और 26 नवंबर 1949 की बात की जाए तो संविधान सभा को अंगीकृत किया गया या अपनाया गया। और ध्यान रखिएगा, ये दोनों इम्पोर्टेंट है आपको। और 26 नवंबर को ही हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान दिवस भी आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। इसका आंसर कब करेंगे? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 या जुलाई 1946? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो बताइए इसको कब पारित किया गया? तो ध्यान दीजिए 26 जुलाई 1946 को। कब? 26 जुलाई 1946 को। इसका आंसर साथियों 26 जुलाई ना होकर के क्या हो जाएगा? इसे 20 जनवरी 1947 करिएगा। क्या 22 जनवरी 1947 होगा? इसका आंसर 21 का बी हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। 22 नंबर का, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या महात्मा गांधी? साथियों हमें कमेंट करके बताइएगा बी एन राव का पूरा नाम क्या था। तो देखिए, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना की बात की जाए तो यह आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। संविधान की प्रस्तावना का बात जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। तो 22 का आंसर ए हो जाएगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सी डी देशमुख? आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब करिए। तो ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव की बात की जाए या प्रस्तावना की बात की जाए, ये सारी आपका किसके द्वारा? तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था या प्रस्तुत किया गया था। तो आप लोग इसका आंसर बी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन किए गए? कितने अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान सभा के द्वारा? बताइए, इसका आप लोग आंसर करिए। तो ध्यान दीजिए, संविधान सभा के द्वारा कुल 12 अधिवेशन किए गए थे। कुल 12 अधिवेशन किए गए थे जब तक संविधान लागू नहीं हुआ। तो टोटल अधिवेशन की बात की जाएगी तो 12 अधिवेशन किए गए थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। अंतिम बैठक कब होता है? 26 नवंबर 1949 को, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। तो 25 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान देखिएगा। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक आपका 24 जनवरी 1950 को होता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अंतिम बैठक आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? बताइए, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन या 3 वर्ष 11 माह 15 दिन? 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में आपका संविधान बन करके लागू हुआ। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको नजदीक में ऐसे आंसर न दे करके 3 वर्ष दे देता है, तो देखिएगा जैसा रहे। अगर यह नहीं दिया है तो आप लोग इसका आंसर 3 वर्ष भी कर सकते हैं। जैसा ऑप्शन रहेगा उसी के हिसाब से आप लोग आंसर करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव या KM मुंशी? तो संवैधानिक सलाहकार की बात की जाएगी तो BN राव को बनाया गया था। आपका BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था, जिनका पूरा नाम होता है बेनेगल नरसिंह राव। क्या होता है? वेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था और संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। तो आप लोग 27 का आंसर सी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? BR अम्बेडकर, BN राव द्वारा, के संथानम द्वारा या KM मुंशी के द्वारा? तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम प्रारूप तैयार करने की बात की जाएगी तो आपका BN राव के द्वारा इसको तैयार किया गया था। किसके द्वारा? प्रथम प्रारूप आपका BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। और प्रारूप समिति की अध्यक्ष की बात की जाएगी डॉक्टर BR अम्बेडकर बने थे, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन। तो कांग्रेस ने इसी तिथि को क्या किया था? 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और कब? तो ध्यान रखिएगा, 1929 का लाहौर अधिवेशन के बाद 1930 में आपको 26 जनवरी 1930 को भारत देश स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। और इसीलिए आगे चल के 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, जिससे 26 जनवरी का हो ऐतिहासिक बना रहे। क्योंकि 15 अगस्त को तो देश आजाद हो गया था, इसलिए इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए संविधान को पूरी तरह लागू किया गया 26 जनवरी को। तो आप लोग इसका आंसर ए करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया जाएगा? जिसके द्वारा बनाया जा रहा था। तो किसके द्वारा बनाया जा रहा था? तो संवैधानिक सभा के द्वारा बनाया जा रहा था। तो 30 का आंसर आप लोग संवैधानिक सभा करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त तथ्य देख लीजिए। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव आपका 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, जो आगे चल करके क्या बना? प्रस्तावना का प्रारूप तैयार कर लिया। प्रस्तावना का प्रारूप बनता है। उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू किया गया? कब? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, जो आगे चल करके प्रस्तावना का प्रारूप बनता है। और संविधान सभा में कुल कितने? 11 अधिवेशन हुए थे, कुल 165 दिन। और 24 जनवरी 1950 को सदस्य पुनः समवेत
हुए थे, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखिए। तो साथियों, यहीं पर हमारा सेशन समाप्त होता है और आपका चैप्टर भी संवैधानिक सभा एवं संविधान के निर्माण को मैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया हूं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को सेशन अच्छा लगा है। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।